नमस्कार दोस्तों, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज हमारा एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दुनिया में लीड कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की माने तो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहेगी 2026 में, जो वर्ल्ड में किसी भी देश से बहुत ज्यादा है। आज हमारे पास IITs हैं, NITs हैं और इन्हीं से निकले हुए टॉप स्टूडेंट वर्ल्ड की टॉप जायंट कंपनीज के आज CEO। और मोदी जी की माने तो मेक इन इंडिया की बूस्ट से हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन रहे हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। बट एक सेकंड, आपको लगा ना कुछ मिस हो रहा है? सब कुछ अच्छा ही अच्छा थोड़ा ना हो सकता है किसी भी देश में। आज हमारे देश का यही युवा जिसकी स्किल के भरोसे हम 2047 तक डेवलप्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज ढोंगी बाबाओं और MLM स्कीम में बहुत ही ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। कहने को तो ये बाबा हैं, लेकिन इनके पास हर बीमारी का इलाज है। ये आपको फ्यूचर बता सकते हैं, आपकी होने वाली डायबिटीज को सही कर सकते हैं। किसानी गले में हल्की सी खुजली है, मैं छींकन में आ रहा हूँ। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है क्योंकि ये कैंसर से लेकर एड्स, पैरालिसिस से लेकर डायबिटीज, माइग्रेन से लेकर स्लिप डिस्क, हर तरह की बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है, तो ये आपका इलाज है। मेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ बोलने लगी। अगर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए कि आप चल नहीं सकते, ये बाबा आपका इलाज कर सकते हैं। खड़ा कर दे इसको, परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे, दौड़ के मेरे पास, दौड़ के। और MLM स्कीम वाले आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस आपको नजर आ रहा है, दुनिया का सबसे नेक बिजनेस है। हर बोलता है फंसने फंसाने का बिजनेस है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। अगर आपके पास प्राइवेट जेट नहीं है, इनके पास जाइए, सब हो जाएगा। और कमाल की बात तो ये है कि आज हमारे देश में इन बाबाओं और ढोंगी मौलवियों पर देश का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, और इसी विश्वास के साथ आज ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। आखिर में आपको में क्या मिलता है? कुछ नहीं। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है RCM के कारण। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है RCM के कारण। हेलो, महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। इसी बाबाओं और मौलवियों की गैंग को सबसे ज्यादा आगे होकर लीड कौन कर रहा है पता है? धीरेन्द्र शास्त्री, राधे माँ, मौलवी जलालुद्दीन। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर और रिलीजन के नाम पर आपको बांटते हैं। आपकी लड़ाई का फायदा अल्टीमेटली इन्हीं को ही होता है। और दूसरे हैं MLM स्कीम वाले। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले रवि OP शर्मा, जिसके पास 500 अलग अलग प्राइवेट जेट्स हैं, 8 से 9 ऐसे कुछ पर्सनल वो हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। रोज वो 1-1 लाख की फोन खरीदता है, 6 लाख की वो GST भरता है। ये सब झूठे दावे हैं जो गरीब लोगों को दिखाए और फिर उन्हीं से क्या पैसा लूटा जाता है। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। RCM की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि आज के जमाने में अगर आपको बाबा बनना है ना, तो आपको बड़ा तपस्वी होने की जरूरत नहीं है। आपको गीता और कुरान की ज्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए। बस थोड़े बहुत वस्त्र पहनो और हो जाओ बाबा। तभी तो आजकल 12-12 साल के बच्चे भी बाबा बन रहे हैं। और अगर बाबाओं की आप इसी सारी थोड़ी सी शक्ति से अगर आप प्रभावित हुए, तो अभी तो आपने बहुत सुना ही नहीं है। नित्यानंद जी का नाम सुना है, जिन्होंने बाबा बनकर कैलाशा नाम का खुद का एक देश ही बना लिया भाई। Hindu sovereign nation Kailasa, founded by the absconding godman Nitya। ये तो इन सब बाबाओं के गुरु हैं मेरे मानने में। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बाबाओं के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये बाबा हमारे दिमाग की कुछ ऐसी वीकनेस है उसका फायदा उठाते हैं, और कैसे ये बाबा एक समाज के एक बहुत सारे बड़े तबके को प्रभावित करते हैं और उसे देश के लिए बर्बादी की तरफ धकेलते हुए जा रहे हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all.
They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, थोड़े ही दिन पहले आपको पता है नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज लॉन्च हुई थी आश्रम, जहां पर बाबा निराला खुद को धर्म का एक रक्षक मानता है, कम्युनल स्पीच दे। गरीबों वाले बाबा की जय, श्रीपुर वाले बाबा की जय। जब मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ, परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। जानती तो है बाबा जी के शौक, लेकिन वो खुद जप नाम से लोगों पे विश्वास डालता है कि वो ही भगवान है, लेकिन वो खुद लोगों के इस विश्वास के पीछे आश्रम में महिलाओं का एक्सटॉर्शन करता है, ड्रग रैकेट्स चलाता है और अपने पैसे की पावर से पॉलिटिकल का मिसयूज करता है। और रोज नई लड़कियां चाहिए होती हैं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। बाबा जी का प्रताप अभी 50 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में फैल चुका है। बाबा के सारे आश्रमों में ड्रग्स की खपत बहुत बढ़ गई है। और कुछ ऐसा ही आपको केरला स्टोरी में दिखा था, जहां पर कुछ हिंदू लड़कियों को ISIS के द्वारा लव जिहाद और फियर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके मुस्लिम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन्हें सीरिया भेजा जाता है, जहां पर वो आतंकवादी की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर लव जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में कोहराम मचाते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों ने वेब सीरीज देख ली, मूवीज देख ली, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। लोगों को लगता है यार उसने किया है, ऐसा कुछ नहीं, ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, मेरे वाला बाबा सही है, वो हमें सच बताता है यार। लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोगों के सामने सच्चाई सामने आती है आसाराम बापू की, गुरमीत राम रहीम, मुस्ताक मौलवी की, तब जाके लोगों को पता चलता है कि हाँ यार ये वाला बाबा भी गलत है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हम हिंदुस्तानी की याददाश्त बहुत कमजोर है। जब कुछ ऐसे बाबा पकड़े जाते हैं तो थोड़े दिन तक तो वो न्यूज़ में रहते हैं, फिर कोई नया बाबा आता है, फिर वो कोई नया बयान देता है और हम सब लोग उसके पीछे एकदम भेड़ियों की झुंड की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। वो कुछ सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है बस हमारी दिक्कत है, हमारी बाबा हमारी मदद कर दी, और वो किसी एक दो की मदद हो भी जाती है अनजाने में, तो लोग उसको भगवान मानने लग जाते हैं। ऐसा ही केस कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हुआ, जब आसाराम बापू, नित्यानंद, पता है ना, राधे माँ, ये सब लोग बहुत पुराने हो गए, तो 2022 में एक नया बाबा इस मार्केट में आया, उसका नाम था धीरेन्द्र शास्त्री। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। ये धीरेन्द्र शास्त्री MP के रहने वाले हैं, उम्र महज 25 साल, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस कुछ ही सालों में इतना ज्यादा हो गया कि आप विश्वास नहीं कर सकते। दैनिक जागरण की माने तो इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, और सबसे पहले ये मीडिया में तब आए जब इन्होंने MP के किसी एक स्थान था जहां पर 2022 में एक बहुत ही कम्युनल और हेट स्पीच दी थी, जहां पर उन्होंने कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ और हम पे पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलवाओ। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही कम्युनल और हेट स्पीच है, जो लोगों के बीच जो पब्लिक पीस है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन होता है क्या है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर और हमारी गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। इसके बाद ये फिर से एक स्पीच देता है कि जितने भी हिंदू है वो अपने हाथों में सब हथियार उठा लो। ये एक बार फिर से उसने लॉ एंड ऑर्डर के साथ मजाक हुआ, लेकिन यूपी की सरकार ने किया कुछ नहीं इसके खिलाफ। लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। जबकि सबको पता था कि अगर सब लोग हथियार उठा लेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस का काम तो बस मक्खियां मारने का रह जाएगा, फिर वो भी बाबा बन जाएंगे। लेकिन बाबा अनटचेबिलिटी है ना, उसके भी बड़ी सख्त है। ये देखो जब कोई भक्त इनके पैर छूता है तो इनका कैसा चेहरे का एक्सप्रेशन आता है। और पल्लू एक में बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये बाबा एक बार नागपुर जाते हैं, वहां पर ये राम कथा का आयोजन करते हैं। लेकिन वहां एक व्यक्ति थे श्याम मानव, जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का मेन काम था कि जो समाज में जो भी अंधविश्वास हो रहे हैं ना, उनको एक्सपोज करना है। और जब इन्हीं के अध्यक्ष श्याम मानव को पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो राम कथा का प्रचार कर रहे हैं इससे लोगों को अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन जब उनकी टीम ने बताया कि यहाँ पर ये धीरेन्द्र शास्त्री अपना दिव्य दरबार भी लगाने जा रहे हैं, जहाँ पर वे लोगों का फ्यूचर बताएगा पर्ची से,
तब इन्होंने कहा कि अब इन बाबा जी की परीक्षा लेने का टाइम आ गया। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। उन्होंने बाबा को 2 चैलेंज दिए कि अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री इन 2 चैलेंज को फॉलो कर लेता है तो मैं खुद धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए दूंगा, अपनी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दूंगा और धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में अपनी नाक रख दूंगा। अब आप सोचते हैं कि यार ये श्याम मानव है कौन ये एजेंसी जो इतना सब दावा करती है। देखिए ये एजेंसी भारत में काफी सालों से काम कर रही है और इन्होंने सबसे पहले जो भारत का जो फ्रॉड है ना, इन्होंने शकुंतला देवी का पकड़ा था। वही शकुंतला देवी जिसे आप ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं। शकुंतला देवी जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। लेकिन ये शकुंतला देवी जी ह्यूमन कंप्यूटर और मैथमेटिक लॉजिक के बाद धीरे धीरे करके जो ये अंधविश्वास है ना, लोगों को पर्ची बनाना, उनका फ्यूचर बताना, एस्ट्रोलॉजी, ये सब करने लगी। तब जाके इन्होंने शकुंतला देवी का भांडाफोड़ किया। ये श्याम मानव खुद को भी सनातनी हिंदू बताते हैं। इनका मानना है कि जैसे महात्मा गांधी और विवेकानंद जी खुद को सनातनी हिंदू है ना, वैसे मैं भी हूँ और मैं खुद इनके प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। तो बैक टू द स्टोरी, जहां पर उन्होंने पहला चैलेंज दिया कि कोई एक रूम है, इस रूम में 10 बंदे हैं, आप रैंडम 10 बंदे हैं, इनका नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, एड्रेस बता दो, मोबाइल नंबर बता दो। और दूसरा चैलेंज दिया कि आपको एक रूम में बैठाया जाएगा, उस रूम के बगल में एक रूम होगा, उस रूम में आप 10 चीजों के नाम बता दो। अगर 90% भी एक्यूरेसी रहेगी तो वो सब चीजें जो मैंने आपको बताई थी ना, वो ये श्याम मानव जी करने को तैयार थे। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? वही जो सब ढोंगी बाबाओं के साथ होता है। धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा 13 जनवरी को पूरी होने वाली थी, 11 जनवरी को पूरी हुई और भाग गई यहाँ से। और इसके बाद से जो बाबा के जो कुछ हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन थे ना, इनको बड़ा दुख हुआ कि यार कैसे हमारे बाबा को तुमने ऐसा कर दिया, अब हम तुम्हारे पुतले जलाएंगे, तुम्हारी गोली मारकर हत्या कर देंगे। अभी हत्या वाला कांड थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 2013 में इसी ऑर्गेनाइजेशन के पहले हेड थे ना, उन्हीं की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्योंकि उनका भी सेम मोटो था कि जो भी यहाँ पर स्पिरिचुअल अंधविश्वास फैला रहा है ना, उनको खत्म करो। क्योंकि ये इनका मानना था कि हम भगवान के खिलाफ नहीं है, हम रिलीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम खिलाफ है कि कैसे इस अंधविश्वास के पीछे लोगों को लूटा जा रहा है, हम उसके खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री का केस था ऐसा ही। गाजियाबाद में एक मौलवी थे, उनका नाम था गुलाम शाहिद। वो एक मदरसे में किसी एक छोटी नाबालिग हिंदू बच्ची थी, उसका रेप केस में उनको अरेस्ट कर लिया और वो बाद में दोषी भी हो गई। अब कोई एक मौलवी जो कुरान का प्रचारक है, जो मुस्लिम धर्म का प्रचारक है, वो अगर कोई ऐसे कांड करते हुए पाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? और महिला का अपमान चाहे किसी भी धर्म में हो, वो कभी भी सहनीय नहीं होता है। अब इन सब बाबाओं की सच्चाई पता होने के बावजूद लोग इन पे विश्वास करते हैं। कहीं कोई बाबा हवा में सोने की चैन निकालते हुए पाया जाता है, तो कोई बाबा पानी को टच करके एकदम उसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। कोई मौलवी वादा करता है कि मैं जिन से बातें करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, तुम पे लगे हुए सारे केस मिटा दूंगा, बस मेरी फीस 50,000 है। अबे भाई, अगर उसके पास 50,000 होते तो वो तेरे पास क्यों आता? अब ये बाबा सिर्फ कम्युनल और हेट स्पीच ही नहीं देते हैं, इन पे बहुत सारे एलिगेशन और केस लगे रहते हैं। किसी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा रहता है, किसी पे टैक्स इनवॉइस का केस लगा रहता है, किसी पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा रहता है, किसी पे ड्रग रैकेट का केस लगा रहता है। ये सब केस इन बाबा और मौलियों पे लगे रहते हैं। 2017 में हिंदू साख की जो सर्वोच्च संस्था है ना, अखिल भारतीय अखाड़ा, उन्होंने एक लिस्ट जारी की और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस लिस्ट में है ना, कृपा करके उन पे विश्वास मत करिए, ये सब लोग अंधविश्वासी हैं। और उस लिस्ट में पता है नाम कौन से थे? आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, गुरमीत राम नहीं, नारायण स्वामी, इसके अलावा नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य, और मुस्लिमों में अब्दुल रहीम, अकरम अली, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू में ही ये सब है, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ऐसे बाबा हैं जो मतलब फेक अटेम्प्ट करते हैं, धर्म के नाम लोगों को लूटते हैं। और क्रिश्चियन बाबा तो बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, आपने नाम सुना होगा अगर आप थोड़ी सी भी मतलब ये न्यूज व्यूज देखते हैं तो। बजेंद्र सिंह है जो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह लोगों का फ्यूचर बताता है। इनका तो ये है कि भाई जो व्यक्ति चलता नहीं है ना, ये उसको चला भी देते हैं। आप ये खुद क्लिप देखिए और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक
1 साल हो गए। एक साथ से देख, मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। आओ शाबाश शाबाश, देखो 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 लड़का आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 शाबाश, चल चल चल, कैमरामैन जूम करो, जूम। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे। वाह भाई, अब अगर आपने क्रिश्चियन बाबा को देख लिया है तो हमारी मार्केट में कुछ इंग्लिश बाबा भी है, क्योंकि हम भारतीयों की हमेशा से सोच रही है कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता है ना इंडिया में, वो हमसे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा लिखा होगा। जो बाबा इंग्लिश बोलता है ना, वो बाबा हमसे ज्यादा ही जानता होगा भाई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश बाबा भी फ्रॉड होते हैं इंडिया में। और दुख की बात तो है कि इन सभी ढोंगी बाबाओं को देश के IITs में इन्वाइट किया जाता है। वो सब IIT NIT जहाँ से निकलती हुई स्टूडेंट देश की टॉप कंपनीज के CEO। जब एक देश की IIT जैसी बड़ी संस्था अगर इन ढोंगी बाबा को इनवाइट कर सकती है ना, तो फिर बाकी देश की हालत तो आप सोच ही सकते हो कि पूरे भारत देश में बाकी। अब अगर इन बाबाओं को आप परेशान हो गए ना, तो एक और फील्ड है इंडिया में जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मैं उसे बोलता हूँ MLM, जिसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम। कुछ नहीं, लोगों के विश्वास के साथ खेला जाता है। कोई आदमी आपको बोलेगा कि भाई 10,000 दे तो हमारी कंपनी में जुड़ जा, तुझे 3 और बंदों को जोड़ना है, वो 3 और बंदों को जोड़ेगा, वो 3 और बंदों को जोड़ेगा। ऐसे एक पिरामिड बनता जाएगा। जो पिरामिड के टॉप पर रहेगा वो मालिक होगा, जो सबसे ज्यादा कमाएगा। जो पिरामिड के बॉटम में होगा वो गुलाम होंगे, वो कभी नहीं कमाएंगे। और हमारे देश में जो गाँव की महिलाएं हैं ना, जो कम पढ़े हुए लोग हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। उन्हें सपने दिखाए जाते हैं बड़ी बड़ी महलों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बड़ी बड़ी घड़ियों की, तो एरोप्लेन्स, और आखिर में मिलता कुछ नहीं। जैसे ये रवि OP शर्मा है, जिसने वादा किया कि मेरे पास 500 प्राइवेट जेट है, 8 से 9 प्राइवेट वो है एयरपोर्ट है मेरे पास, रोज आईफोन लेता हूँ, रोज घड़ियां बदलता हूँ, अपने जीजा को आईफोन दिला के आया हूँ, 6 लाख का टैक्स भरता हूँ। लेकिन जब इनसे गवर्नमेंट जाके पूछती है ना कि ला प्रूफ दिखाते हैं, तब ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं। लोगों को लालच दिखाया जाता है ताकि वो हमारे पास आए, हमारी स्कीम में जुड़े और फिर हमें इससे फायदा हो। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, वो बताने जा रहा था। RCM की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है। मल्टी लेवल मार्केटिंग आज 2025 में करीब 70,000 करोड़ का धंधा बन चुका है, जो 2012 में सिर्फ 200-300 करोड़ का हुआ था। तो देख सकते हो हमारे देश में किस लेवल की धांधली चल रही है। अब आप आखिर में सोचोगे कि यार देश में चल रहा है तो लोग अवेयर क्यों नहीं? लोग अवेयर हैं इसके बारे में, लेकिन लोगों को विश्वास होता है कि यार मेरा वाला नहीं करेगा। लोगों के पास आज एजुकेशन है, लेकिन उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। वो सोच नहीं सकते। वो उन्होंने एग्जाम में लिख दिया, रट्टा मार लिया, पढ़ाई भी कर ली सब चीज़ों की, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। तभी तो IIT से पास आउट हुए भी बंदे भी बोलते हैं कि हवन करने से हवा शुद्ध होती। अगर हवन करने से हवा शुद्ध होगी ना, तो इतनी सारी इंडस्ट्री चल रही है ना, ये सब हवा को बहुत प्योर कर चुकी होती है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री भी तो कंबशन के प्रिंसिपल पर चल रही है, और हवन करने पर भी कंबशन होता है मेरे भाई। और दूसरा मेन रीजन है फेथ। लोगों को फेथ करना होता है, लोग चाहते हैं हम फेथ करें, और ये बाबा आपकी इन्हीं कमजोर चीज़ों का फायदा उठाते हैं। हमारे भारत में अंधविश्वास बहुत है, अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है हमारे इंडिया में। अगर लोगों को आप मूर्ख बना सकते हो ना, तो लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं राहुल। क्योंकि आज के लोग बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट हैं, उनका ध्यान एक जगह है ही नहीं। सोशल मीडिया ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लोग बना दिया है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, तभी वो छोटी छोटी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, व्यायाम करिए, अपने दिमाग को सही जगह रखिए, एक दिन में करोड़पति वाली चीज़ों से दूर हो जाइए। मेहनत किए बिना कोई करोड़पति नहीं बनता है, और अगर बन भी गया ना, तो 10, 20, 1-2 साल में वापस अपनी पहले जैसी सिचुएशन में आ जाएगा। और मेरे को एक चीज़ लगता है कि लोग आज मेंटल डिस्टर्बेंस भी है, लोग मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाते, तो इन बाबाओं के पास जाते हैं। और ऐसा नॉर्मली हमारे गाँव में ज़्यादा होता है, लेकिन गाँव में क्या लोग डॉक्टर को प्रीफर नहीं करते हैं, और मेन रीज़न यही आ जाता है, बाबा ऐसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाते हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं जो भी इन चीज़ों का विश्वास करते हैं। मोदी जी तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी बाबा को अपना भाई बताते हैं। कोई देश का PM कैसे इन ढोंगियों का साथ दे सकता है? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगे कि यार वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।